ठीक है, क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, फॉर सम इंटीजर्स q एवरी ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या, मतलब एवरी इंटीजर्स का बात कर रहा है, वो भी क्या चीज लिखा गया है, इस चीज को समझते हैं, ऑड इंटीजर की बात हो रही है। तो जनरली आदमी सोचता है ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों में से कौन है, ये दोनों में से कौन, इस चीज का कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में, देखो कैसे। तो हम लोग एक चीज पढ़े थे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बहुत बच्चे को यह बात पहले नहीं पढ़ा होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो पढ़ा होगा तुम लोग, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा होगा ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि डिविडेंड, इसको कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बात हो रही है, कोई ऑड इंटीजर है जो कि q का फॉर्म में है, ऑड इंटीजर जो है q के फॉर्म में है, यहाँ पर है लिखा गया q, ध्यान समझना, यहाँ पर लिखा गया है q, ठीक है। लेकिन ये q कहाँ लिखा गया उस चीज को भी थोड़ा पकड़ते हैं, ध्यान से देखते जाना। q यहाँ लिखा गया है, q यहाँ लिखा गया है, q यहाँ लिखा गया है, मल्टीप्लाई नहीं पता है, मल्टीप्लाई नहीं पता है, लेकिन रिमाइंडर के तौर पे, रिमाइंडर के तौर पे 1 है, रिमाइंडर के तौर पे क्या होगा, यानी हम कोई चीज को किस चीज से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 1 मिल सकता है। बहुत सारे चीज है जिससे डिवाइड करने पर 1 मिल सकता है, 2 से डिवाइड करने पर मिल सकता है, 3 से डिवाइड करने पर मिल सकता है, 4 से डिवाइड करने पर मिल सकता है, 5 से डिवाइड करने, यानी सारे नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है। लेकिन हम बोले कि ये आंसर नहीं होगा, उसके पीछे रीजन बता देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग q प्लस 1, इसके मल्टीपल में कुछ नहीं मतलब 1 है, मल्टीपल में कुछ नहीं मतलब क्या है, इसके मल्टीपल में कुछ नहीं मतलब क्या है 1, और 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर के तौर पे हमें 0 मिलता है, रिमाइंडर के तौर पे क्या मिलता है 0। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नंबर तुम बोल दो, जैसे कोई इंसान बोलता है 26, इसमें अगर 1 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना, 1 2 जा 2 6, 1 6 जा 6, क्या बचा, रिमाइंडर के तौर पे क्या मिलता है 0, रिमाइंडर के तौर पे क्या मिलता है 0। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं रिमाइंडर के तौर पे यहाँ भी 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, ध्यान समझना। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना ही नहीं था, यानी q प्लस 1 होना कोई ऑप्शन ही नहीं तय है, ये ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता है, पहली बात तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता है। तो बोला क्या जा रहा था, ऑड की बात हो रही थी। 2q एक कैसा नंबर है, ध्यान समझते हैं, 2q एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर दे तो क्या नंबर बन जाएगा, इवन में अगर 1 ऐड कर दे तो क्या नंबर बनेगा, ऑड नंबर बनेगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। दैट मीन्स इस चीज को अगर हम समझते हैं तो कुछ ऐसा बात हुआ होगा, घटना क्या हुआ होगा बता देते, यहाँ पर क्या रहा होगा 2 रहा होगा, 2 रहा होगा, और 2 से डिवाइड किया गया होगा किसी नंबर को, और नंबर को जब डिवाइड किया होगा तो r का वैल्यू हमें क्या क्या मिल के आया होगा, इस चीज को भी थोड़ा समझते हैं। अगर हम 2 से कोई चीज को डिवाइड करेंगे तो r हमें 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं मिल सकता, इसके अलावा कोई और नहीं मिल सकता, यानी b बराबर 2q प्लस 0 आ सकता है, r की जगह पर 0 आ सकता है। या जब यहाँ पर हमने क्या किया था, वेन r इज इक्वल टू क्या लिया था 0, अगर हम लोग जब r इज इक्वल टू 1 लेते तो b इज इक्वल टू क्या मिलता है 2q प्लस 1, b इज इक्वल टू क्या मिलता है 2q प्लस 1। 1 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, 2k एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा, यानी ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है।